Hello everyone. In previous video we had discussed about class 6 chapter 6 separation of substance. Today in this video of part 2 we are going to discuss about separation of insoluble solid from liquids. So let's we start. और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इसके मेथड के बारे में बताया था. यहाँ तक हमने आप देख रहे होंगे, यहाँ तक मैंने पढ़ा भी दिया था. इस केस में हम देखेंगे सब्लिमेशन तक हमने ख़त्म कर दिया था. हम यहाँ से पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे फिफ्थ मेथड ये है और फोर्थ मेथड इसमें है. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर आपको इसमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही, कुछ भी समझने में, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकेंटेशन क्या होता है. सेडिमेंटेशन में ये कह रहे हैं दिस मेथड एप्लीकेबल व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर हैव द डिफरेंट डेंसिटीज़. इस मेथड में जो भी मिक्सर के कंपोनेंट होते हैं, जो भी घटक होते हैं, वो उपयुक्त होते हैं और उनका अलग अलग घनत्व होता है, भार होता है. सॉलिड विच आर insoluble and are heavier can be separated by sedimentation followed by decantation. और इसमें कह रहे हैं जो ठोस होता है वो अघुलनशील होता है, क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं और उनको सेडिमेंटेशन को फॉलो करके डिकेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है और सेडिमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है, दोनों मेथड का यूज़ करके हम उनको अलग अलग करते हैं. अब इसमें पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो अघुलनशील होते हैं, जो घुलते नहीं हैं पार्टिकल, उनको अलग कर लिया जाता है और वो क्या होता है, वो कंटेनर में नीचे बैठ जाते हैं. वो सॉलिड से जो सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है, लिक्विड ऊपर तैरने लगता है और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी सॉलिड होता है, वो कंटेनर में नीचे बैठ जाता है. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सेडिमेंटेशन कहेंगे. हिंदी में इसको कहेंगे अवसादन. द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. तो वही इसमें कहने का मतलब है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो कंटेनर की निचली तली में बैठ जाते हैं. तो इसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं. एंड द लिक्विड अबव द सेडिमेंट्स इज़ नोन एज सुपरानेंट लिक्विड. इसमें ये कह रहे हैं जो क्लियर लिक्विड ऊपर तैरता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरनाटेंट लिक्विड कहते हैं. मतलब ये कहेंगे सतह पर तैरने वाला द्रव्य इसको कहते हैं. डिकेंटेशन क्या होता है, इसमें अवसादन होता है. अवसादन नहीं होता है, निस्तारण होता है डिकेंटेशन मीन्स. इसमें ये पढ़ेंगे ट्रांसफरिंग द क्लियर सुपरनाटेंट लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज़ नोन एज डिकेंटेशन. इसमें क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड रहता है उसको अदर कंटेनर में उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं. जैसे एक क्लियर लिक्विड है, एक साफ़ सुथरा ऊपर का पानी है, तो जो साफ़ सुथरा पानी है तो उसको दूसरे बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो इस विधि को क्या कहते हैं, इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं, निस्तारण कहते हैं. डिकेंटेशन इज़ आल्सो यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. डिकेंटेशन का यूज इसलिए भी किया जाता है कि जब दो मिश्रण होते हैं, दो अमिश्रणीय मतलब जो घुलते नहीं हैं, उनको अलग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. इमिसिबल लिक्विड यहाँ पे ये कह रहे हैं अमिश्रणीय, जो घुले हुए लिक्विड नहीं रहते हैं. लिक्विड्स विच डू नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर. वे लिक्विड जो एक दूसरे से घुले नहीं रहते हैं.
नोट में पढ़ेंगे, बेटर मेथड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड इज़ टू यूज़ द सेपरेटिंग फनल। सबसे अच्छा मेथड होता है इमिसिबल लिक्विड को अलग करने का, उनको अलग अलग फनल में रख दिया जाए। इन separating funnel, the heavier liquid settle at the lower part, whereas the lighter liquid forms the upper layer। और जो अलग सेपरेटिंग फनल रहता है, मतलब अलग किया हुआ जो फनल है, उसमें क्या करते हैं, जो भारी वाले लिक्विड रहते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और लोअर वाले जो होते हैं लोअर पार्ट में वो बैठ जाता है। जो हैवियर लिक्विड, क्योंकि वो भारी रहता है तो भारी वाले जो लिक्विड होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर होते हैं, जो हल्के वाले द्रव्य होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। कहाँ पे? फनल में। तो उनको अलग कर लिया जाता है। The heavier liquid is collected in a beaker by opening one stop cork of the separating funnel। जो heavier liquid होता है, जो भारी वाले द्रव्य होते हैं, उनको बीकर से अलग कर लिया जाता है, और अलग एक फनल से भी अलग कर लिया जाता है, और उनको एक कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया जाता है। इसमें कहेंगे कि इस कॉर्क क्या होता है। कॉर्क एक जो बोतल में ढक्कन के अंदर लगाया जाता है, मतलब पेड़ की छाल होती है, तो इसी एक पतली सी लेयर बना दी जाती है कि जो ढक्कन के अंदर में लगा दिया जाता है, जिससे हवा पानी उस लिक्विड में ना पहुंच पाए, तो इसलिए कॉर्क का यूज़ किया जाता है। द लाइटर लिक्विड रिमेन्स इन सेपरेटिंग फनल। और जो हल्का वाला जो द्रव्य रहता है वो अलग फनल में रह जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसकी सीमा क्या होती है? वी कैन नॉट यूज़ दिस प्रोसेस। हम इस प्रोसेस में क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं, जब क्या होता है, देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सबल लिक्विड। यहाँ पर जब मिश्रणी जो दो मिश्रण होते हैं, दो मिक्सचर होते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो मिश्रणीय इसमें होना चाहिए। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ विच आर soluble in liquid also cannot be separated with the help of the process। इसमें जो सॉलिड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, अशुद्ध होते हैं जो, तो ये उसमें लिक्विड में घुलते नहीं हैं, और इनको इस प्रोसेस की सहायता से, इस विधि की सहायता से इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन थे। नेक्स्ट है लोडिंग और कोगुलेशन। लोडिंग एंड कोगुलेशन क्या होता है? इसमें किसी भी चीज़ का भार लादना होता है। इसमें पढ़ेंगे क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन ए सस्पेंशन बाय एडिंग टू इट सम केमिकल इज़ नोन एज लोडिंग और कोगुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन के जो रेट होती है, जो अवसादन का जो दर होता है, वो क्या सॉरी the process of increasing the rate of sedimentation in a suspension by adding to it some chemical is known as loading or coagulation। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन की दर होती है वो बढ़ जाती है जब उनके पार्टिकल को, जब कुछ केमिकल रहते हैं उनको ऐड करके उनके पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है, तो सेडिमेंटेशन के जो दर होती है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको लोडिंग कहेंगे, भार कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो बढ़ गए, ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो इसीलिए इनको लोडिंग कहा गया। इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन रिवर और लेक वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड देन सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ सिटीज़ में, टाउन्स में, कस्बे में, और रिवर और जो लेक होता है, झील का जो पानी होता है, उनके वाटर को फ़िल्टर किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, फिर इनको जब फ़िल्टर हो जाता है तो इनको यूज़ करने के लिए बना दिया जाता है। ये जो सारे वाटर्स होते हैं इनको
फ़िल्टर करके यूज़ कर लिया जाता है। रिवर और लेक वाटर हैज़ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल। जो नदियाँ होती हैं और झील का जो पानी होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, विच आर वेरी लाइट एंड रिक्वायर्स ए लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन, जो कि बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक नीचे बैठे रहते हैं। मतलब ऊपर का पानी तैरता रहता है और नीचे मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं ऐसे। हैंस टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एलम फिटकरी इज़ एडेड टू वाटर। इसी तरह सेडिमेंटेशन की जो दर को बढ़ाया जाता है, वो पानी में क्या ऐड किया जाता है, फिटकरी को ऐड किया जाता है। जब फिटकरी को ऐड कर दिया जाता है तो जो अवसादन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। द एलम मेक्स द क्ले पार्टिकल टू यूनिट। इसमें कह रहे हैं कि जो एलम होता है वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके द्वारा भी बना दिया जाता है, मतलब उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। आफ्टर एडिंग एलम द फाइन पार्टिकल बिकम हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली। और जब इसके बाद में फिटकरी को ऐड कर दिया जाता है तो उसके जो फाइन पार्टिकल होते हैं, मतलब महीन जो कण होते हैं, वो बहुत ही भारी हो जाते हैं और नीचे वो तेज़ी से बैठ जाते हैं। देन क्लियर वाटर इज़ सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन। और फिर क्या करते हैं कि जो क्लियर वाटर रहता है, मतलब साफ़ सुथरा जो पानी रहता है, उसको डिकैंटेशन के मेथड से उसको अलग कर दिया जाता है। क्लियर वाटर रहता है। एलम इज़ सैड टू बी कोगुलेटिंग एजेंट। एलम क्या होता है, फिटकरी होता है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, जमा देने वाले घटक कहते हैं, मतलब ये जम जाता है फिटकरी। नेक्स्ट है यू विल ऑब्ज़र्व द प्रोसेस ऑफ लोडिंग बाय नेचर आल्सो। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो नेचर में भी जो भार होता है, भार लादने का भी काम होता है। ये प्रोसेस बहुत पहले से ही चली आ रही है। द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस कैन नॉट बी सीन वेरी क्लियरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। कोई भी जैसे वस्तु है बहुत दूरी पर है तो उसमें हम उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, और उसके पार्टिकल भी होते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो हम उसे अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं कि हाँ इसमें कितने पार्टिकल हैं, कैसे हैं। बहुत दूर से अगर हम देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। बट व्हेन इट रेन्स द पार्टिकल बिकम हैवियर एंड कम डाउन टू अर्थ। और जैसे ही बरसात होती है तो क्या होते हैं, जो उसके पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ उसके धूल मिट्टी कण उसी में बहते रहते हैं हवा के साथ में। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो वो धूल मिट्टी कण क्या होते हैं, पानी के थ्रू, उस बरसात के थ्रू नीचे बैठ जाते हैं, उस धरती पर बैठ जाते हैं। दस द डस्ट पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। इसी तरह इस प्रकार जो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो हवा से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, पूरी तरह से छानने का काम किया जाता है इसमें। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। फिल्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें इनसॉल्युबल लिक्विड को, जो अघुलनशील जो ठोस होता है, उसको लिक्विड से अलग कर लिया जाता है। When we want to separate very fine particles of insoluble solid from a liquid, जब हम चाहते हैं कि उसके महीन से महीन कण, जो सॉलिड के महीन से महीन कण होते हैं वो अलग हो जाएं, किससे, लिक्विड से अलग हो जाएं, तो डिकेंटेशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तब यहाँ पे डिकेंटेशन की जो मेथड होती है वो हमेशा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, उस विधि का हम यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पे फिल्टर का काम यहाँ पे किया जाता है। फॉर दिस वी यूज़ फिल्ट्रेशन मेथड। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। मैनी मटेरियल्स सच एज कॉटन, वायर मैश, ग्लास रॉड, सैंड एंड फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। तो यहाँ पे कई सारी जो धातु होती हैं या पदार्थ होते हैं,
जैसे कॉटन है और वायर मैश तार का जाल होता है, ग्लास रॉड है और बालू है, फ़िल्टर पेपर है। तो इन सब का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? फ़िल्टर के लिए करते हैं। द साइज ऑफ द होल ऑफ द फ़िल्टर विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल विच इज़ टू बी रिमूव्ड। इसमें ये कह रहे हैं जो फ़िल्टर का जो होल होगा, जो भी हम फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हैं, उसका जो छेद होगा उसकी साइज़ कैसी होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पार्टिकल है। अगर वो बहुत महीन पार्टिकल है तो उसमें हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा सा बड़े हैं तो उसमें हम वायर मैश का यूज़ करते हैं। तो ऐसे कई सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है विच इज़ टू बी रिमूव, जिससे भी हम किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इन लैबोरेटरी द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ कैरीड आउट बाय यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। हम प्रयोगशाला में इस जो फ़िल्टर की प्रोसेस होती है, एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू ही हम इसका यूज़ करते हैं। वहाँ पे ले जाते हैं फ़िल्टर पेपर को और वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन का पूरी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। द पोर्स ऑफ दिस पेपर आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो इसमें ये कह रहे हैं जो फ़िल्टर पेपर का जो पोर्स होता है, जो छेद होता है, वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। These pores allow the liquids such as water, alcohol, etc. etc. तो ये पोर्स जो इसके जो छेद होते हैं, ये केवल लिक्विड की जो लिक्विड की चीज़ें होती हैं उसमें ये अलाउ करते हैं। किसी कौन सी लिक्विड चीज़ें, जैसे वाटर है, अल्कोहल एट्सेट्रा, तो इसमें ही ये केवल अलाउ करते हैं टू पास थ्रू बट रिटेन द सॉलिड। तो केवल उसी से ये पास हो जाते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। The solid which remains on this filter paper is called the residue and the liquid which passes through is called filtrate। जो सॉलिड उसमें रह जाते हैं, उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड नीचे नीचे चला जाता है। आप इसे फिगर में देख रहे होंगे कि ऊपर से इस जो कंटेनर है उसमें डाला जा रहा है बीकर के थ्रू, ये एक बड़े कंटेनर में फ़िल्टर हो गया। तो क्या हो गया, जो अदर पार्टिकल होंगे उस फ़नल में रह जाते हैं, उस फ़नल में रह जाएंगे और जो क्लियर लिक्विड होता है वो नीचे वाले कंटेनर में, जो बड़े कंटेनर है उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो सेम यही प्रोसेस फ़िल्टर पेपर में होती है। जो सॉलिड होता है, सॉलिड पार्टिकल होंगे किसी भी लिक्विड के, तो अगर उनको छानते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं और जो क्लियर रहता है, क्लियर लिक्विड रहता है, वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे रेजिड्यू का मतलब है अवशेष, जो अवशेष उसके कण रहेंगे वो ऊपर ही रह जाते हैं। और फिल्ट्रेट में छानना होता है, जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो चाय में जो लिक्विड रहता है वो हमारे बर्तन में आ जाता है और जो उसके अदर ऊपर के एक्स्ट्रा मटेरियल चीज़ें रहती हैं वो उसी में रह जाते हैं, मतलब छन्नी में ही रह जाते हैं। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फोल्डिंग द फिल्टर पेपर। अब इसमें कह रहे हैं कि फ़िल्टर पेपर को कैसे फोल्ड किया जाता है, फोल्ड कैसे छाना जाता है, इस प्रोसेस में पढ़ेंगे। फोल्ड द सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर एज शोन इन फिगर एंड ओपन इट आउट टू फॉर्म ए कोन। दिस फिल्टर पेपर कोन कैन बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले जो फ़िल्टर पेपर होता है उसको सर्कुलर फॉर्म में लेंगे, उसके बाद उसको हाफ करते हैं, एक कोन बनाते हैं दोनों तरफ से, फिर ये एक कैप के जरिए, जैसे एक कोन होता है, शंकु का आकार होता है, उस तरह इसको हम बना लेते हैं। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे कि जैसे एक कोन बनाया जाता है उसी तरह इसको बना लेते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है फ़िल्टर पेपर का। इन बिग सिटीज़ सीवेज वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू बिग मेटालिक फ़िल्टर। बड़ी बड़ी सिटी में क्या होता है, जो सीवेज वाटर होता है, जो नाले का पानी होता है या गंदा पानी होता है, तो इनको
जो ये इसका जो पानी रहता है, इसमें की जो धातु रहती है, मेटालिक जो रहता है, मेटल्स जो रहते हैं, इनको अलग किया जाता है। किसके थ्रू? इस फ़िल्टर पेपर के थ्रू ही अलग किया जाता है। इसमें पानी को डाला जाता है, तो जो इसके मटेरियल्स रहेंगे, अदर जो धातु चीज़ें रहेंगी या अदर पार्टिकल रहेंगे, तो वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं, फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। जो पानी रहता है वो साफ़ नीचे निकल आता है, किसी भी कंटेनर में भी हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। टैप वाटर सप्लाइड टू आवर होम इन फर्स्ट cleaned in cities water works. दिस प्रोसेस यूज्ड इज़ एज़ फॉलो। जो नल का पानी होता है तो वो हमारे घरों में सप्लाइड होता रहता है, और वो क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है, और इसी तरह जो बड़ी बड़ी सिटी में इनको क्लीन करके हमारे घरों तक पहुंचा दिया जाता है। और इस जो ये प्रोसेस है, इसमें कई सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बिग पार्टिकल होंगे और जो अदर इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती हैं। लोडिंग क्या होता है, अभी बताए थे कि जो छोटे से छोटे कण होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और पानी में एलम का यूज़ किया जाता है उनको शुद्ध करने के लिए, और या तो भारी बनाने के लिए किया जाता है, जिससे वो ठोस रूप में बन जाए, सॉलिड फॉर्म में बन जाए। फ़िल्टर्स क्या होता है? देन वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू सैंड फिल्टर्स। और फिल्टर उसी तरह होता है कि पानी पूरी तरह से फ़िल्टर हो जाता है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो हमारा क्लियर वाटर है वो हमें एक कंटेनर में एक शुद्ध रूप में मिल जाता है। क्लोरीनेटिंग क्या होता है? क्लोरीकरण होता है ये। इसमें एक क्लोरीन की गोली है जो कि पानी में मिला दी जाती है, जिससे पानी में जो जर्म्स हो, जो कीटाणु हो, वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है? तैरना। फ्लोटेशन इज़ द प्रोसेस in which we can remove those insoluble solid from a liquid solid mixture that are lighter than the liquid. इस प्रोसेस में हम बात करेंगे कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड रहता है, मतलब जो अघुलनशील ठोस रहते हैं, उनको किसी भी लिक्विड से कैसे रिमूव किया जाता है। और जैसे मिक्स हो जाते हैं, कोई भी सॉलिड या लिक्विड जैसे मिक्स हो गया, तो वो एक दूसरे से कैसे वो अलग हो सकते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है ए मिक्सचर ऑफ हस्क एंड वाटर। एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है, जैसे पानी, उसमें भूसी होती है उसका मिक्सचर लिया गया है। तो क्या होता है इसमें? इफ़ ए मिक्सचर ऑफ हस्क एंड वाटर अलाउड टू सैंड स्टिल द हस्क पार्टिकल बीइंग lighter than water will tend to float on the surface of water which can be removed very easily. इसमें क्या होता है? भूसी क्या होती है? भूसी और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें भूसी ऊपर तैरने लगती है, फ्लोट करने लगती है, और जो पानी होता है वो नीचे ही रह जाता है। तो इसमें आसानी से इस मिश्रण को हमने रिमूव कर लिया। इस मिक्सचर को हम पानी और भूसी के मिश्रण को हमने रिमूव कर लिया। किस मेथड से? फ्लोटेशन के मेथड से हमने इसको रिमूव कर लिया। तो ये फ्लोटेशन मेथड था। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इसमें? अभी इसमें पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द फाइन सस्पेंड पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंड इन ए लिक्विड बाय रोटेटिंग द लिक्विड इज़ क्लोज्ड कंटेनर। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कोई भी लिक्विड से लिक्विड चीज़ों के जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उनको पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है। अभी इसमें एग्जांपल बताएंगे क्या होता है। समटाइम्स इट इज़ डन ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज विच रोटेट एट हाई टेम्परेचर। कभी कभी इसका यूज़ हम मशीन में भी यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस का यूज़ हम मशीन में करते हैं जो कि बहुत ही तेज़
गति में रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। इसमें जैसे है दिस प्रोसेस इज़ वाइडली यूज टू डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे ये प्रोसेस कहाँ यूज होती है, जैसे मिल्क जो दूध होता है उसकी क्रीम को अलग करना है। तो क्या होता है, दूध को बहुत ही हाई स्पीड पर हम रोटेट करते हैं, घुमाते रहते हैं, उसको रोटेट करते रहते हैं बहुत तेज़ी स्पीड में। तो जो बीच में जो उसकी क्रीम रहती है वो निकल आती है, सेंटर में निकल आती है। ऐसे ही जैसे क्या होता है गांव वगैरह में छाछ निकाली जाती है, तो छाछ निकालते निकालते जो उसका मक्खन रहता है वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो जब सेंटर में आ जाता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस पूरे पैराग्राफ में हम एक आपको समरी में बता दे रहे हैं। इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है कि जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े रहते हैं जब उनको धुला जाता है तो जब वो रोटेट करती है, मशीन को जब हाई स्पीड पे सेट कर दिया जाता है, वाटर जब उसमें इन्वॉल्व करके, तो कपड़े क्या होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगते हैं। फिर अगर उनको सुखाने का भी काम किया जाता है तो जो दूसरी तरफ का उसका ड्रम होता है तो उसमें भी कपड़े को रख दिया जाता है और हाई स्पीड पर उनको रोटेट किया जाता है। वो रोटेट होता रहता है, उसका जो ड्रम है वो रोटेट होता रहता है। इससे क्या होता है, जो कपड़े के जो पानी रहता है वो निचोड़ उठता है और पूरी तरह से सूख जाता है। मतलब इस समरी में पूरा ये हमने समझा कि इसमें जो लिक्विड से लिक्विड चीज़ें हैं या सॉलिड चीज़ें हैं वो पूरी तरह से सेंटर में आ जाती हैं, वो केंद्र में आ जाती हैं, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। इस मेथड में हमने ये जाना। सेपरेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। अब इसमें जो सॉल्युबल सॉलिड रहते हैं, जो घुल जाते हैं सॉलिड, उनको लिक्विड से कैसे अलग किया जाता है। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस in which we separate dissolved solid from a liquid. This method is widely used to obtain common salt from sea water. इस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड कोई भी सॉलिड है अगर लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया है तो हमें उससे कैसे अलग करना है। इस मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे कहाँ यूज़ किया जाता है, जो समुद्र का पानी होता है तो वहाँ से नमक को निकाल लिया जाता है, वहाँ से फाइंड कर लिया जाता है। तो ये जो खाने का नमक होता है हमें समुद्र से मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपोर्स ऑन हीटिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लिक्विड्स होता है उनको वेप्योर में यानी कि भाप में कन्वर्ट करते हैं, बदल लेते हैं। जब जैसे जैसे उसको हीट दिया जाता है तो वो उबलने लगता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो उबलने लगता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और वो जो पानी होगा वो या तो जो लिक्विड होगा वो पूरी तरह से भाप बन जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इवेपोरेशन कहेंगे। इस पूरे मेथड को हम लोग भी अपने घरों में यूज़ करते होंगे कि जैसे वाटर है उसको बॉइल्ड कर रहे हैं और जब पूरी तरह से वो बॉइलिंग होने लगता है, पूरी तरह से खौलने लगता है, ठीक है, तो अगर कंटिन्यू अगर हम 1 घंटा तक उसको उबाल रहे हैं उस पानी को, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो पानी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो पानी है वो किस में चेंज हो रहा है, वो वेप्योर में, भाप में चेंज होता चला जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? आसवन के होता है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड टू गैसेस फ्रॉम बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग द गैस इन अनदर कूल वेसल टू फॉर्म लिक्विड। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड को एक गैस के रूप में फाइंड किया जाता है। जैसे हम उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड क्या होगा, गैस के रूप में
बनता है, फिर क्या होता है, जो गैस के रूप में बना, फिर वो जो बनता है उसको हम अलग कंटेनर में उसको रख लेते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम अलग कंटेनर में रख लेते हैं। इसमें जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कुकर है तो कुकर में सब ऊपर पानी जैसे खौल रहा है पानी उसमें, तो क्या होता है, कुछ पानी उसकी बूंदें उसके ऊपर रह जाती हैं, या जैसे सीटी आती है तो वो क्या होता है, पूरी तरह से गैस के रूप में निकलने लगती है। तो अगर वो उसी गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी कंटेनर में, किसी बॉटल में, अगर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, वो गैस फिर से एक बहुत ही प्योर लिक्विड के रूप में हमें मिल जाता है। ये कुकर का मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि इस तरह से हमें ये फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें, द वाटर विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट शुड बी प्योर। तो ये वाटर जो भी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो जो पानी का जो रूप होता है हमें शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। इससे आसवन से डिस्टिलेशन का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि हमें जो वाटर है या लिक्विड है उसे हम एक प्योर फॉर्म में हमें वो फाइंड हो जाता है। टैप वाटर कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट। जो नल का पानी होता है उसमें कम ही मात्रा में क्या होता है, नमक घुला रहता है, विच सोज प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो कि जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये कई सारे हमें प्रॉब्लम्स को ये शो करता है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। हैंस दिस वाटर शुड बी प्योरीफाइड। तो अतः इसे हम इस पानी को हमें शुद्ध भी करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि घरों में फिल्टर करने लगे हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि वाटर हमें बहुत ही प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और जिसके यहाँ नहीं है तो उसे क्या करते हैं, बॉइल्ड करके भी उसे एक प्योर फॉर्म में उनको मिल जाता है। तो इसी तरह से एक जो पानी का रूप होता है पीने के लिए हमें एक शुद्ध रूप में मिल जाता है। वाटर इज़ हीटेड टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। पानी को जैसे ही गर्म करते हैं तो वो पूरी तरह से उबलने लगता है, उबलना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर फॉर्म्ड इज देन कूल्ड अपॉन कूलिंग स्टीम विच कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन। जब जलवाष्प का रूप कब बनता है, जब हम पूरी तरह से उसको गर्म करते हैं। फिर क्या होता है, भाप को जब ठंडा कर देते हैं तो फिर से वो भाप को अगर हमने कलेक्ट कर लिया किसी भी जगह पे, तो वो फिर से पानी का रूप ले लेता है। तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर लेते हैं। द साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड। और जो उसका पानी में जो एक्स्ट्रा साल्ट रहता है, जो नमक रहता है, वो उसमें से पीछे हट जाता है, मतलब वो उसी में रह जाता है और वाटर हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। द वाटर यू विल गेट इज़ प्योरीफाइड। जो हमें पानी मिलेगा अब वो पूरी तरह से शुद्ध रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम आशुद्ध जल भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर को बनाने की जो प्रोसेस थी, इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर अशुद्ध जल होता है जो हमें शुद्ध रूप में मिला है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो कोई भी हमें जैसे पदार्थ है तो हमें वो ट्रांसपेरेंट रूप में मिले। अब इसमें पढ़ेंगे क्या होता है। इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट आउट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। इस मेथड में कोई भी सॉलिड चीज़ें हैं जो कि हमें एक क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि क्रिस्टल का कहने का मतलब है एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में अगर हमें मिलता है, कि भी किसी भी मिश्रण को हम पूरी तरह से प्योरीफाइड कर लेते हैं तो हमें वो एक क्रिस्टल रूप में मिलता है।
तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इस प्रोसेस में हम पाएंगे कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो शुद्ध रूप में ठोस हम प्राप्त करते हैं, वो कैसे होता है, हम उसको पूरी तरह से गर्म करते हैं। कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या हो गया कि पूरी तरह जो गाढ़ा घोल हो गया, उसको हम अगर गर्म करते हैं तो उसका एक सॉलिड सब्सटेंस हमें शुद्ध रूप में मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट रूप में मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल है क्रिस्टल सॉफ्ट शुगर, जैसे चीनी का एक एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक छोटा सा, तो वो क्या होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। कॉपर सल्फेट, ऐसे ही ये भी एग्जांपल होता है, ये भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो इसको पूरी तरह से गर्म करके इस सोल्यूशन को हम पाते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसमें एग्जांपल है फिटकरी हो गया, ठीक है, और शुगर है, तो ये सब क्या है, ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ट्रांसपेरेंट के रूप में हमें मिलता है। क्रोमेटोग्राफी, अब इसमें पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट द constituents of a small quantity of mixture of liquid और gases। इस तकनीक में क्या होता है, एक छोटी सी मात्रा में जिसका उपयोग तरल या गैसों के मिश्रण की एक जो स्मॉल क्वांटिटी होती है, उनको घटक को अलग करने के लिए इस जो तकनीक होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। जो लिक्विड होता है और गैस होता है, उनकी क्वांटिटी को, उनके मिक्सचर के जो घटक होते हैं, उनको अलग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड प्रीलिमिनरी टू डिटेक्ट विच सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। इसका उपयोग मुख्य रूप से यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि मिश्रण में कौन सा तरल मौजूद है, कौन सा लिक्विड उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक एंड ब्लू इंक इन लिटिल वाटर। इसमें एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक थोड़े से पानी में हम एक लाल कलर की स्याही और एक ब्लू कलर की स्याही, नीली कलर की स्याही का हम थोड़ी थोड़ी ड्रॉप उस पर डालते हैं। अब कहाँ डालेंगे, विथ द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर प्लेस ए ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। एक सोखता कागज़ होता है, सोखता कागज़ का एक टुकड़ा लेंगे, ब्लॉटिंग पेपर हो, सोखता कागज़ होता है, तो उसका एक टुकड़ा लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से जो हमने जो रेड और ब्लू कलर का जो इंक हमने मिक्स किया था, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से उस ब्लॉटिंग पेपर पे हम डालेंगे धीरे धीरे करके। फिर क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट ए डार्क पैच इन द सेंटर इन सराउंडेड बाई 2 और मोर रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे एक धब्बा बीच में, उसके ब्लॉटिंग पेपर के सेंटर में क्या होता है, एक धब्बा बन जाता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के छल्ले बनने लगते हैं। मतलब वो जो इंक है मैंने मिक्स कर दिया था, उसमें रेड और ब्लू इंक को मिक्स कर दिया, फिर मैंने क्या किया उसमें कि जो ब्लॉटिंग पेपर है उस पर ड्रॉप डाला, उस दोनों जो इंक है मिक्स करके। फिर जब डार्क पैच बना, फिर क्या हुआ, उसमें उसकी अलग अलग रिंग बन गई, छल्ले बनने लगे, किसके, रेड इंक के अलग बन गए और ब्लू इंक के अलग बन गए। तो इससे हमने क्या पाया, the components of the mixture are separately identified। तो इस तरह हमने पाया जो मिक्सचर था, किसका मिक्सचर, रेड और ब्लू इंक का जो मिक्सचर था, वो दोनों अलग अलग हमें मिल गया। The principle in this process is that the rate of absorption by the blotting paper is different for different color and thus
सेम कलर स्प्रेड मोर देन अदर्स। तो इस सिद्धांत की जो प्रक्रिया थी, इसमें हमने क्या पाया, जो सोखने की जो दर थी, किसके, ब्लॉटिंग पेपर के जो सोखने की दर थी वो अलग अलग थी। उनका अलग अलग कलर हो गया, उसने सोखा तो, लेकिन बाद में वो अलग अलग कर दिया। एंड द सेम, और इसी तरह अतः एक ही रंग दूसरे की तुलना में अधिक फैला। तो इसी तरह हमने इसमें जाना कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सेपरेशन ऑफ ए प्योर मटेरियल्स फ्रॉम ए मिक्सचर। अब एक जो शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिक्सचर का जो शुद्ध पदार्थ होता है, उससे हम कैसे अलग करेंगे। मल्टीपल सेपरेशन, इसमें ये पढ़ेंगे मल्टीपल सेपरेशन। इसमें सारे मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ ए मिक्सचर हैज़ मोर दैन 2 कंपोनेंट्स देन वी नीड एप्लीकेशन ऑफ मोर देन 1 और 2 मेथड ऑफ सेपरेशन। इस मिक्सर में अगर 2 या 2 से अधिक घटक हैं और हमें कई सारे मेथड का यूज़ करना है, तो उसमें हम सारे मेथड का यूज़ करेंगे, अलग करने की सारी विधि का हम यूज़ करेंगे। जैसे टू ऑब्टेन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। जैसे एक ही मिक्सर में कोई मिश्रण है, तो उसमें सारे घटक आ गए हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट भी है, सल्फ़र है, अमोनियम क्लोराइड भी है और आयरन भी है, आयरन फिलिंग भी है। तो सारे मिक्सचर एक साथ में हो गए। अब हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी रिमूविंग आयरन फिलिंग फ्रॉम द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो जो आयरन फिलिंग था, जो आयरन के छोटे छोटे से टुकड़े थे, तो उनको हम पहले मैग्नेट से अलग करेंगे। मैग्नेट से हम उसको अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए मैग्नेट मेथड से। उसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द मिक्सचर इज देन प्लेस्ड इन वाटर। तो जो बाकी जो मिश्रण होता है पानी में, क्या होता है, पूरी तरह से वो एक रह जाता है। जो बाकी मिश्रण बचा अभी वो पानी में ही है, क्योंकि केवल अभी हमने उसमें से मैग्नेट ही निकाल लिया है। फिर क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इट टू ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। फिर हमने जो उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ था, नमक जो घुल गया था, उसको हमने फिल्ट्रेशन के मेथड से हमने उसको अलग कर लिया और क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से अलग कर लिया। ऐसे ही सेम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर था उसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस से हमने अलग कर लिया। और बाद में क्या बचता है, सल्फ़र बचता है। सल्फ़र पीछे रह जाता है, मतलब सबसे बाद में ये अलग हो जाता है। मतलब सारे को हमने अलग अलग मेथड से निकाल लिया, अलग अलग कर लिया। तो ये क्या था, ये मल्टीपल सेपरेशन था। इसमें ये बताएंगे अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट होता है, ये किस तरह का रहता है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि पानी में घुल जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड था। नेक्स्ट है टिप्स फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। अब कुछ टिप्स दी गई हैं एक मिश्रण को अलग करने के लिए। द सोल्यूबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड बाय इवेपोरेशन। एक घोल को, अगर कोई घोल है तो उसको लिक्विड से अलग करने के लिए सबसे पहले हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनसोल्यूबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन। और जब दो अघुलनशील ठोस होता है तो उनको लिक्विड से अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ग्रेन्स आइदर बाय हैंड पिकिंग बाय सेविंग। और जो किसी भी अनाज में स्टोन वगैरह रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, तो उनको हम हाथ से ही निकाल देते हैं, हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फोर्थ है अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। और कॉमन सॉल्ट से, जो साधारण नमक होता है, उससे अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन मेथड का।
सब्लिमेशन बताया था, जो जब टेम्परेचर हम ज़्यादा कर देते हैं तो गैस के रूप में हमें मिलने लगता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स। जो मैग्नेटिक्स जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, उनको हम मैग्नेट से अट्रैक्ट करके उनको हम अलग कर लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो देन यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू एवरीवन।